मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और मैं रोज ऐसे मरीज देखता हूँ जो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं पागल हो रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक ऐसी जंग चल रही है जिसका किसी को पता ही नहीं है। सोचें बार बार आती हैं, किस्म किस्म की सोचें आती हैं और मेरा दिमाग कंट्रोल से बाहर हो रहा है। एक बंदा जो दिन में 17-18 दफा अपना चूल्हा चेक करता है कि गैस कहीं लीक तो नहीं हो रही। एक बंदा जो घर के गेट का ताला बार बार चेक करता है कि कहीं वो खोला तो नहीं रह गया और वो दिल ही दिल में कुड़ रहा है। और कुछ बंदे तो ऐसे होते हैं कि अपनी जिंदगी के डीप फिलोसॉफिकल मीनिंग में फंस जाते हैं, यानी कि एग्जिस्टेंशियल OCD। ऐसे लोगों ने सालों गुजार दिए ये समझने में क्या ये हमारे दिमाग की जंग है या हमें कोई नफ्सियाती बीमारी है। सवाल ये नहीं है कि इनको एक नफ्सियाती बीमारी OCD है, बल्कि सवाल तो ये है कि किस टाइप की OCD है। इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि OCD की कितनी किस्में हो सकती हैं। तो क्या आप जुड़े रहेंगे मेरे साथ। हम इस वीडियो में जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्सेशंस और हम देखेंगे इलाज से पहले ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि मुझे किस किस्म की OCD है। तो ये वीडियो आखिर तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको वो सिस्टम समझाने जा रहा हूँ जो कि आपकी सोचों को नहीं बल्कि आपकी सारी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर आप रेडी हैं अपने दिमाग को ट्रांसफॉर्म करने के लिए तो ये वीडियो छोड़ना मत। दोस्तों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती एक साइकेट्रिस्ट हूँ और मैंने देखा कि OCD के बारे में लोग और सोसाइटी क्या समझते हैं कि ये तो सिर्फ मेरी ओवर थिंकिंग का मसला है, शायद मैं ज्यादा हसास हूँ, शायद मैं सेंसिटिव हूँ, मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा और मुझे किसी थेरेपी या डॉक्टर की जरूरत नहीं है। और अगर OCD होता तो ये वाले थॉट्स मुझे तो ठीक लगते लेकिन अब तो ये मुझे बुरे लगते हैं। इस किस्म की बातें लोग समझते हैं। लेकिन OCD के बारे में मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये खाली क्लीनलीनेस सफाई की हैबिट नहीं है, ये एक फॉल्टी अलार्म सिस्टम है हमारे ब्रेन का। और इसके अलावा हर बंदा कहता है कि जो मुझे ऑब्सेशंस आ रहे हैं वही OCD होती है। लेकिन इसके बारे में मैं ये भी बता दूं कि आज हम जानेंगे कि ऑब्सेशंस वहम की क्या डिफरेंट किस्में होती हैं, क्या मुख्तलिफ वहम की शक्ल लेके मेरे पास लोग क्लिनिक में आते हैं। OCD के इलाज के लिए CBT और ERP क्या होता है, उसको कैसे आप अपनी जिंदगी में अमल पे ला सकते हैं, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स है और इससे हमारे मरीज बहुत बेहतर हो जाते हैं। और क्या करें अगर CBT भी काम नहीं करती, कब आपको दवाइयों की जरूरत पड़ती है। तो लिहाजा इस वीडियो में आपको एक OCD के बारे में एक एक्शनेबल फ्रेमवर्क मिलेगा और आपको क्या चाहिए, CBT या मेडिकेशन, आप फैसला कर सकते हैं। और सबसे बढ़ के ये कि OCD के इस फियर ट्रैप सिस्टम को समझना है, इससे डरना नहीं है, इसका हम सामना करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि OCD का मतलब है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि आपको वहम आते हैं और आप उन वहम पे फिर अमल करते हैं, कंपल्शन करते हैं। लोग समझते हैं कि ये सिर्फ ज्यादा सोचने की बीमारी, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको पहले ऑब्सेशंस के बारे में बता दूं कि ऑब्सेशंस आपके दिमाग की अपनी सोचें होती हैं। ये सोच आपको बार बार आती हैं, आप चाहते हैं कि इन सोच को मैं रोकूं लेकिन आप रोक नहीं पाते। उन सोच के नतीजे में आपको दिल तंगी होती है, आपको इरिटेबिलिटी होती है और एंजाइटी भी होती है। लेकिन फिर उस सोच के नतीजे में आपको एक्ट करना पड़ता है, जिसे कंपल्शन कहते हैं। यानी कि पहले पार्ट में ऑब्सेशन आ गई, दूसरे पार्ट में कंपल्शन आ गई, फिर आपको कंपल्सिव एक्ट करना पड़ता है। तो ये सिस्टम बार बार चलता है और अगर आपके दिन का 1 घंटा या उससे ज्यादा जाया हो तो ये एक डिसऑर्डर बन जाता है, यानी कि फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर बन जाता है। अगर इसकी मैं मिसाल लूँ तो एक बंदा है जो कि बार बार हाथ धोने जाए, उसको तसल्ली ना हो, उसको ऑब्सेशंस आती हैं कि मेरा हाथ गंदा है, वो फिर बार बार हाथ धोए, बार बार हाथ धोए, उसको ऑब्सेशंस आए और वो उसको रेजिस्ट करे लेकिन रेजिस्ट ना कर पाए, फिर उस पर कंपल्सिव एक्ट करे। लेकिन ऑब्सेशंस डिफरेंट किस्म की होती है, OCD का एक लूप बन जाता है और जब आप अपने आप को रेजिस्ट करते तो बहुत ही ज़्यादा दिलतंगी होती है। ये आपके दिमाग का सारा एनर्जी, सारा फोकस ले लेता है, खींच लेता है और आपकी मेमोरी पे भी इफेक्ट पड़ता है, आपको डिप्रेशन भी होती है और आपको शदीद एंग्जाइटी के दौरे भी आते हैं। कुछ लोग देखे वो साइकोसिस की बीमारी में भी चले जाते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में सिर्फ OCD रहता है और OCD ही रहता है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, हर एक बंदे का OCD एक जैसा नहीं होता। चलिए देखते हैं कि क्या अलग अलग चेहरे हैं, क्या अलग अलग वहम, क्या अलग अलग ऑब्सेशन लोगों को आते हैं। याद रखिए दोस्तों, मेरे पास OCD के मरीज बहुत ज़्यादा आते हैं दिन में क्लिनिक में और उनके साथ हम बहुत मेहनत करते हैं। और ये जो वीडियो है मैं सिर्फ आपकी कमेंट्स की बेस पे बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स किया था, DMs किया था कि इस वीडियो के बारे में। तो लिहाजा भी ऑब्सेशंस और वहम्स की टाइप के बारे में जानते हैं कि कितनी किस्म की ऑब्सेशंस होती हैं। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया कंटामिनेशन की ऑब्सेशन वहम आते हैं, यानी कि बार बार कहीं जर्म्स ना लग जाए मेरे हाथ को, इसकी वजह से आप बार बार हाथ धोते हैं, बार बार अपनी सफाई का ख्याल रखते हैं, बार बार वजू करते हैं, बार बार आप शावर लेते हैं, आपको बिल्कुल तसल्ली नहीं होती और आप उस पर कंपल्सिव
वॉशिंग करते हैं। इसके अलावा चेकिंग OCD यानी कि चेकिंग ऑब्सेशन, आप बार बार स्टोव को चेक करते हैं कि क्या इसमें आग बंद हो गई कि नहीं हो गई, इसमें क्या गैस तो नहीं निकल रही। इस तरह लाइट चेक करते हैं, लॉक चेक करते हैं, आपने लॉक लगा लिया है, दरवाज़ा बंद कर लिया, लेकिन बार बार आप जाके वो चेक करते हैं। गाड़ी के दरवाजे चेक करते और डर लगता है कि कहीं कुछ गलती ना रह गई हो। इसके अलावा हार्म OCD भी होता है कि क्या मैं गलती से किसी को चोट ना पहुंचा दूं। दूर उनको भी लगता है कि मैं किसी को टच करूं। अगर उनके हाथ में छुरी हो तो उनको ये भी लगता है कि वो छुरी से मैं किसी को टच करूं। और वो जिस तरह एक माँ है, अपने बेबी को हार्म के बारे में उसको थॉट्स आ रही थी कि मैं ज़रा छुरी से अपने बेबी को टच करूं। तो ये भी खास किस्म की ऑब्सेशन होती है। रिलीजियस OCD जिसको हम स्क्रपल्सिटी कहते हैं, यानी कि आप जब नमाज पढ़ते हैं, वुदू करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उसके दरमियान आपको एक्सट्रीमली गिल्ट या फियर आता है, डर आता है। उसके दौरान आपको अजीब किस्म की थॉट्स आते हैं। और उसके दौरान भी कुछ लोग होते हैं उनको तो खैर इसमें कंटेमिनेशन ऑब्सेशन भी आती है, बार बार वुदू भी करता है, लेकिन जब वो स्पेशली नमाज पढ़ रहे होते हैं उनको अजीब किस्म के मज़हब के बारे में थॉट्स आती हैं। और ये खाली दीन इस्लाम को लेकर नहीं, ये हर मज़हब में होती है। ये क्रिश्चियनिटी में भी होती है, हिंदुज़म में भी होती है। ये हर मज़हब में उनको एक ख़ास किस्म की ऑब्सेशंस आती हैं अपने मज़हब को लेकर, तो उसको स्क्रपल्सिटी भी कहते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको रिलेशनशिप OCD भी होती है, यानी कि बार बार उनको सोच होती है, बार बार शक होते हैं कि क्या मुझे वाकई मेरे स्पाउस से प्यार है, मुझे मेरा पार्टनर है क्या उससे प्यार है, और क्या ये रिश्ता सही है क्या गलत है। उनको बार बार इस किस्म के वहम आते हैं और इस वजह से वो बार बार गलतियां कर बैठते हैं। इसी को लेकर सेक्सुअल इंट्रूसिव थॉट्स आती हैं और उनमें उनको कभी कभी शर्म आता है, गिल्ट आता है कि क्या कुछ गलत ना हो जाए मुझसे, कहीं हराम काम ना हो जाए, और जो मैं सेक्सुअल परफॉर्मेंस के दौरान कोई गलती ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। ये उनके अंदर शेम, गिल्ट, ऑब्सेशन इतनी ज़्यादा होती है कि वो उसके बारे में सर्च करते हैं, गूगल करते हैं, और बहुत ज़्यादा उनके अंदर मुश्किलात होती है। और उसके अलावा ये बहुत कॉमन है कि जस्ट राइट या सिमेट्री OCD, यानी कि वो ये देखते हैं कि हम जब अपने कमरे में जाएं तो हमारी सब चीज़ें सिमेट्री में पड़ी हों। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये मोबाइल दिखाऊं तो ये वो मोबाइल अगर टेढ़ा पड़ा हो तो उनको इससे भी तकलीफ पहुंचती है, इससे भी एंग्जाइटी होती है। वो कहते हैं ये मोबाइल सीधा पढ़ो या ऐसे पढ़ो या ऐसे पढ़ो। वो चीज़ों को एक सिमेट्री में रखना चाहते हैं। वो अपने चप्पल सीधा रखेंगे, अपने कमरे में अलमारियों को ऑर्गेनाइज तरीके से रखेंगे। ऐसे बच्चों को माँ बाप शुरू में तो बहुत अच्छा समझती है, लेकिन बाद में उनको सिमेट्री OCD होती है। उसके अलावा इसको जस्ट राइट OCD भी कहते हैं। लेकिन उनके साथ साथ ये भी देखा गया है इवन और ऑड नंबर की OCD भी होती है कि जब वो AC लगा रहे होते हैं तो उनको इवन नंबर्स की OCD होती है। वो कहते हैं या 22 में या 24 नंबर में आपके वॉल्यूम या AC का नंबर हो, या वो ऑड नंबर्स में हो 23 या 25 नंबर में। इसके अलावा अगर हो तो वो बहुत सख्त उनको एंग्जाइटी होती है, वो उसको चेंज करना चाहते हैं, उनको ऑब्सेशंस होती है, उस पर कंपल्सिव एक्ट करते हैं। तो तरह तरह की होती है, लेकिन सबसे बढ़कर ये जो सबसे मुश्किल OCD है, ऑब्सेशंस है, जिसके बारे में कमेंट्स बहुत आए हैं, एग्जिस्टेंशियल OCD, यानी कि वो लोग जो कि अपनी लाइफ के पर्पस को ढूंढने की कोशिश करते हैं, ज़िंदगी के डीप फिलोसफिकल सवालों में जाते हैं। उनको ऐसी सोच आती है कि क्या मैं असल में हूँ भी या नहीं, और अगर हूँ तो मौत के बाद क्या होगा। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि ज़िंदगी तो कोई मतलब नहीं है। वो डिप्रेशन में नहीं होते, लेकिन उनको ऐसी ऑब्सेशंस आती हैं और इनका जवाब ढूंढना उनकी बिहेवियर बन जाता है, उनका कंपल्शन बन जाता है, लेकिन रिलीफ नहीं मिलता। वो गूगल करते हैं, वो काफ़ी आलमों के पास जाते हैं, काफ़ी फिलोसफी वालों के पास जाते हैं, लेकिन उनको जवाब नहीं मिलता, रिलीफ नहीं मिलता। तो अब आप जान गए कि डिफरेंट किस्म की ऑब्सेशंस हैं। इनको हम OCD कहते हैं। हम ये नहीं कहते कि ये अलग OCD है, अलग OCD है। OCD एक ही है, लेकिन ऑब्सेशंस की टाइप अलग अलग है। इसके अलावा ऑब्सेशंस की बहुत टाइप हैं। अगर मैं गया तो इस पर तो 1 घंटे की वीडियो बनेगी। अगर आप सुनना चाहते हैं तो मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना। लेकिन तरह तरह की ऑब्सेशंस के लिए सोल्यूशन एक ही है। दोस्तों, कैसे लगी आज की ये वीडियो जिसमें हम डिस्कस की कि ऑब्सेशन की डिफरेंट टाइप्स है। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो 1-2 दिनों बाद मैं OCD की थेरेपी पे भी वीडियो रिलीज़ करूंगा, तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और इस वीडियो के साथ अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो मैं डीप ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस पे भी वीडियो बना चुका हूँ, जिससे आपके ऑब्सेशंस के नतीजे में उठने वाली एंग्जाइटी बेहतर होगी। ये वाली वीडियो ज़रूर देखना, आप अच्छा महसूस करोगे। दोस्तों, मेरी कोशिश है कि इन वीडियोस के नतीजे में आपके अंदर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस लाऊं, आपको बेहतर बनाऊं। तो लिहाजा मेरे साथ जुड़े रहिएगा। खुदा हाफिज़।